हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई कहानी के साथ आज फिर मैं नई क्लास लेके आ चुकी हूँ। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राही कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा 1947 में लिखी गई थी। और 1947 में ही जैसे कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो ये सन आपको याद रहेगा। और ऐसे ही ये कहानी कुछ राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी में A to Z क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आप भी UGC नेट हिंदी सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए, तो आप इस क्लास से जुड़ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ A to Z क्वेश्चन इस कहानी के। अगर आपके पास कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरे ये नोट्स देख के अपनी जो तैयारी है कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राही कहानी किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि मेंशन कर दिया है मैंने, सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये राही कहानी लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो जो राही कहानी है वो 1947 में, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। तो ऐसे जोड़ के आप इसको याद कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही कहानी किस कहानी संग्रह में शामिल है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीधे साधे चित्र में 1947 में ये छपी थी। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में शामिल है ये राही कहानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधे साधे चित्र में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं या संग्रहित हैं। तो इसमें कुल 14 कहानियाँ संग्रहित है सीधे साधे चित्र में। तो उसी में से एक हमारी कहानी राही भी लगी हुई है जो हमारे सिलेबस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधे साधे चित्र में कुल कहानियों के नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाए, तो कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाए, कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें कंप्लीट ही स्टडी करनी पड़ेगी नेट के लिए। तो जो भी 14 कहानियाँ हैं तो उसके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है रूपा, कैलासी नानी, बिहाला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मगला, कान के बूंदे, हींगवाला, राही। राही कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, UGC नेट के एग्ज़ाम में लगी हुई है। तांगेवाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। तो इनके नाम आप याद कर लेंगे, इनको अलग से लिख के भी आप याद कर सकते हैं या नोट्स बना सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी कहानी राष्ट्रीय विषयों पर आधारित है। तो इसमें हींगवाला, राही, जो कि हमारे फिर से सिलेबस में है, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि राही कहानी में क्या दर्शाया गया है। तांगेवाला एवं गुलाब सिंह आदि। तो ये राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, तो इनको भी आप एक नज़र में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऊपर था कहानी संग्रह, यहाँ पर है पत्रिका। तो ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है राही कहानी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान का कालक्रम कब से कब तक था, यानी कि उनका जन्म और निधन कब हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है 1904 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में, बहुत ही अर्ली एज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसी के ज़िले के एक निहालपुर गांव में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही कहानी किस बात को केंद्र बनाकर लिखी गई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राही द्वारा चोरी किए जाने पर हुई जेल और जेल में मिली अनीता द्वारा तात्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों को सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन
तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वपन से बनी एक कहानी है। जैसा कि दिखाया है कि जो राही है वो चोरी के कारण वो जेल में आई है और अनीता वहाँ पे उसको जेल में ही मिलती है, जो एक सत्याग्रही है और वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह काम करती थी और वो भी जेल में आई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही कहानी का परिवेश कहाँ का है? तो राही कहानी जिस परिवेश में लिखी गई है वो है जेल का परिवेश, क्योंकि राही भी चोरी के जुर्म में जेल जा चुकी है और वहीं पे उसको अनीता भी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी रचना जब हम पढ़ते हैं तो उसके पात्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो राही सबसे पहली पात्र है जो मुख्य पात्र है, जिसे अनाज की चोरी के आरोप में जेल जाती है। कहानी के अंदर राही के पति के बारे में भी जिक्र आया है। पुलिस वालों के द्वारा उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। तो राही के पति का बस इतना ही वाक्य है, इसमें ज़्यादा कोई उसका रोल नहीं है, अहम रोल नहीं है। तो राही का बेटा भी मेंशन किया गया है, जिसके लिए उसने अनाज की चोरी की थी क्योंकि वो बहुत भूखा था। और अनीता संपन्न वर्ग की महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल आई हुई थी, वहीं उसको राही भी मिलती है। ज़्यादा जो कहानी है राही और अनीता के बीच में ही चलती है, बस यही इसके पात्र हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राही किस जाति से थी? राही मांगरोरी जाति से थी और गरीब स्त्री थी। और मांगरोरी का अर्थ होता है मांगने वाली जाति, जो कि मांग कर ही खाते हैं, तो इसलिए उनको मांगरोरी जाति कहा गया राही को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही कहानी किस पंक्ति से शुरू होती है? तो राही कहानी होती है, तेरा नाम क्या है, इस पंक्ति से। अनीता जो जेल में उसको मिलती है तो अनीता पूछती है कि तेरा नाम क्या है। इसी पंक्ति से ये हमारी राही कहानी शुरू होती है। आगे अनीता पूछते हैं कि अनीता राही से आगे क्या पूछती है, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? फिर वो कहती है कि चोरी की सरकार चुराने के जुर्म में उसको सजा हुई है। राही ने क्या चुराया था? अनाज की गठरी, यानी उसने अनाज की गठरी चुरा ली थी किसी की। तो अनाज कितना चुराया था राही ने? 5-6 सेर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संख्याओं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार मिलान में भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही को अनाज चुराने की कितनी सजा हुई थी? साल भर की, 1 साल की, यानी कि 1 साल की उसको सजा हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, अनीता ने राही से ये क्यों कहा कि तूने चोरी क्यों की? तो राही इस पे जवाब देती है कि हमारी जाति मांगरोरी है, इसलिए, क्योंकि उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वो मांग कर ही खाते थे। और किसी दिन जब उनको भीख नहीं मिलती थी, मांगने पर कुछ नहीं मिलता था, तो उसी दिन वो चोरी करते थे। इसलिए राही ने अपने बच्चों के लिए चोरी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी करने पर दिन भर कितने आने मिल जाते थे? तो इसमें लिखा हुआ है कि तुमने चोरी क्यों की, तुम मजदूरी कर लेती तो तुम्हें 3-4 आने मिल जाते। उस बात पे राही ने उसको बताया था कि हम मांगरोरी जाति से बिलोंग करते हैं, तो मांगरोरी जाति मांग कर ही खाती है, उनको कोई मजदूरी पर भी नहीं रखता या कोई काम नहीं देता है। जेल में किसके पति को पुलिस वाले ने मार दिया था? तो राही के पति को पुलिस वाले ने मार दिया था। तो यहाँ पे हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही के पति की मौत कहाँ पे हुई थी? राही को पुलिस वालों ने वहाँ जेल में मार मार कर अधमरा कर दिया था और अस्पताल में वह मर गया था, यानी वो जिंदा नहीं था और अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया था। बिना कसूर के किसके पति को पुलिस ने पकड़ लिया था? तो राही के पति को पुलिस ने बिना ही किसी कसूर के पकड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही के पति को कितनी धारा में उसका चालान कर दिया था पुलिस वालों ने? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार मिलान में मैचिंग में आ सकता है ये क्वेश्चन। 109 धारा में चालान किया था कि 1 साल की सजा हुई थी उसको, राही के पति को। अनीता जेल में क्यों आई थी? सत्याग्रह करके जेल में आई थी, क्योंकि 1947 की
कहानी लिखी हुई है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हर किसी को वहाँ उस टाइम पे जेल में डाल दिया जाता था, भारतीयों को, जो भी आवाज़ उठाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनीता को जेल में कौन सी क्लास में रखा गया था? तो अनीता को बी क्लास में रखा गया था पहले, लेकिन लिखा पढ़ी करके उसे बी क्लास से ए क्लास में दिलवा दिया था। यानी ए क्लास में है तो उसको वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता ने रात में सपने में क्या देखा? अनीता ने रात में सपने में देखा कि वह जेल से छूटकर मांगरोरी लोगों के गांव में गई हुई है और उनकी समस्याओं को सुन रही है, क्योंकि अनीता की कहानी को सुनकर उसका दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, दया से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता की आंख सुबह कितने बजे भी नहीं खुली थी? सुबह के 7 बजे, क्योंकि वो उस दिन बहुत अलग ही सपनों में घूमने लगी थी, सपने देखने लगी थी, तो वो खुद को राही से छोटा महसूस करने लगी थी, क्योंकि वो तो जेल में आई है आंदोलन के कारण, लेकिन जो राही है वो अपने बच्चे के लिए अनाज चुराने के कारण जेल में आई थी, तो अपने आप को वो छोटा मानने लगी कि मेरे से तो ये राही महान है। तो अनीता को सुबह किसने जगाया था? स्त्री जेलर ने आकर जगा दिया था। किसके पिता बीमार थे? तो अनीता के। तो ये एक क्वेश्चन हमारा रह गया था 28। अनीता की आंख सुबह कितने बजे भी नहीं खुली थी? तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा सोई और 7 बजे भी उसकी आंख नहीं खुली थी। तो किसके पिता बीमार थे? अनीता के पिता बीमार थे। बिना शर्त किसको जेल से छोड़ दिया गया था? तो अनीता को जेल से छोड़ दिया गया था। अंत में अनीता किनकी मदद करना चाहती थी? तो अनीता मांगरोरी जाति के लोगों की मदद करना चाहती थी। तो उसको महसूस हुआ कि आंदोलन करके जेल में आने से बेहतर है कि ये मांगरोरी जाति के लोगों के लिए कुछ किया जाए, उनकी मदद सहायता की जाए। ताड़ी पीने को कौन गया था? तो ताड़ी पीने को कौन गया था, ये वाली लाइन मैंने इसमें मेंशन की है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट सा ये वर्ड था, कई बार पूछा जा सकता है। तो राही का पति। तो ताड़ी के बारे में जो मैंने डिस्कवर किया है, तो ताड़ी का अर्थ होता है कि जो ताड़ का पत्ता होता है उसमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ है जो निकलता है, तो उसी से गर्मियों में पीने के लिए एक ड्रिंक बनाई जाती है गर्मी से बचने के लिए। तो राही का पति वो ताड़ी पीने गया था। तो ताड़ी जब काफ़ी देर तक रख दी जाती है तो उसमें एक शराब का सा नशा हो जाता है, अल्कोहल की तरह वो काम करती है क्योंकि वो खट्टी हो जाती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है जब इसको ताज़ा पीते हैं। लेकिन ये जब काफ़ी देर तक ताड़ी जो ड्रिंक होती रखी जाती है तो अल्कोहल की तरह वो काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही का पति जब ताड़ी पीने गया तो और कितने दोस्त उसके साथ थे? तो 2-4 दोस्त भाई और उसके साथ थे। पुलिस वालों से किसका झगड़ा हो गया था? तो पुलिस वालों से राही के पति का झगड़ा हो गया था, क्योंकि पुलिस वाले उसको पसंद नहीं करते थे और उस झगड़े के कारण ही उन्होंने बिना किसी कसूर के राही के पति को जेल में डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पूरी कहानी को इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं क्लास लेकर आऊँगी उसमें इस कहानी की जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं वो मैं अलग से क्लास लेके आऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन इसके काफ़ी हो चुके थे, थोड़ी सी लंबी कहानी थी, ताकि हम थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स।